तो परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 151 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर उस डोजो एकेडमी में एलेक्स और उसके वो दोस्त यहाँ पर बारबेक्यू कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर एलेक्स अपने दोस्तों से पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ, जिस पर एलेक्स का एक मोटा दोस्त उसको जवाब देता है कि अरे तुम्हें ढूंढना तो बहुत ही आसान था, तुमने हाल ही में जो सेलेस्टियल क्लैन की हालत करी है और उसके बारे में तो हर कोई बात कर रहा है, हर किसी की जुबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम है क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है, तो तुम्हारा पता लगाना इतना भी मुश्किल नहीं था। जिसके बाद यहाँ पर इनके साथ वाली एक लड़की भी कहती है कि अभी हम इमोर्टल पैलेस से ही आ रहे हैं और तुमने जो भी हाल ही में सेलेस्टियल क्लैन के जिस बंदे को मारा था असल में वो इमोर्टल पैलेस का सक्सेसर है और वो बंदा अभी मरा भी नहीं है क्योंकि वो उसकी रियल बॉडी नहीं थी जिसको तुमने मारा था, उसकी ओरिजिनल बॉडी अभी भी सेफ है और वो बंदा अभी भी जिंदा है। और हमें वहाँ पर यह भी बात पता चली थी कि यूया और जेसिका दोनों यहाँ पर आ रहे हैं ध्यानसेन एकेडमी में ताकि वो अपने साथ किंग यी को ले जा सके, वो अपनी पार्टी में उसको शामिल करना चाहता है। और ये बात सुनते ही यहाँ पर एलेक्स खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो किंग यी को अपने साथ लेके जाएगा। और इतनी बात कहने के साथ ही ये यहाँ से फ्लाई करता हुआ चला जाता है ध्यानसेन एकेडमी की तरफ। जिसके बाद हमें यहाँ पर ध्यानसेन एकेडमी दिखाई जाती है और यहाँ पर हमें यूया भी दिखाया जाता है और उसके साथ जेसिका भी आई हुई होती है। और फिर यहाँ पर यूया किंग यी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो मेरे सेलेस्टियल क्लैन में, मैं अपने 6 हीरोज की टीम में तुम्हें अपना एक मेंबर बनाना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पर जेसिका भी किंग यी से कहती है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, अगर हम दोनों साथ में होंगे तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा। और इस पर किंग यी जवाब देती है कि मैं तुम्हारे जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे कोई भी शौक नहीं है सेलेस्टियल क्लैन का मेंबर बनने का, मैं यहीं पर खुश हूँ, मैं यहीं पर रहूंगी, अब तुम लोग जा सकते हो। और इस पर किंग यी का मास्टर भी कह देता है कि तो तुम लोगों को अपना जवाब मिल गया तो अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और फिर यहाँ पर यूया को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपना ऑरा रिलीज करता हुआ कहता है कि मैं किंग यी को अपने साथ ले जाके ही रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर तभी यहाँ पर पीछे से फ्लाई करता हुआ एलेक्स भी आ जाता है और वो यहाँ पर यूया से कहने लगता है कि और मेरे होते हुए तुम यहाँ से किंग यी को कहीं नहीं ले जा सकते और मुझे लगता है कि तुम अपने पिछली बार की पिटाई भूल चुके हो जो इतनी जल्दी वापस आ गए मुझसे भिड़ने के लिए। और फिर यहाँ पर किंग यी भी एलेक्स के पास फ्लाई करते हुए आ जाती है और फिर यहाँ पर एलेक्स किंग यी की कमर पे हाथ रखता हुआ कहता है यूया से कि लगता है तुम्हें एक बार फिर से सबक सिखाना ही होगा। और इस पर यहाँ पर हम जेसिका को देखते हैं जो काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा हो रही होती है इस बात से। और फिर यहाँ पर यूया गुस्सा होता हुआ सीधे ही एलेक्स के ऊपर अपनी काफी सारी स्वॉर्ड से अटैक करता है। पर तभी यहाँ पर इस अटैक को ध्यानसेन एकेडमी का वो एल्डर रोक देता है अपनी शील्ड बनाकर और वो वहाँ पर उन दोनों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर नहीं लड़ सकते हो, बाहर जाकर मैदान में मरो। जिसके बाद हम यहाँ पर एक अरेना ग्राउंड वो देखते हैं जहाँ पर एलेक्स और यूया दोनों ही आ जाता है एक बार फिर से फाइट करने के लिए। और यहाँ पर पीछे में हम देखते हैं कि कुछ डिसाइपल्स बातें कर रहे होते हैं कि इस बार तो यूया एलेक्स को हरा ही देगा क्योंकि इस बार वो अपनी रियल बॉडी में है। और ये बात सुनकर एलेक्स की वहाँ पर वो छोटी सी दोस्त खड़ी हुई कहने लगती है कि यूया एक हारा हुआ बंदा है और वो इस बार भी हार जाएगा, एलेक्स से कोई नहीं जीत सकता। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यूया एलेक्स को कह रहा होता है कि मेरे पूर्वजों ने डोजो एकेडमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था पर उन्होंने उसके कुछ लोगों को छोड़ दिया था, पर इस बार मैं उन बचे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा और सबको मार डालूंगा और साथ ही मैं अपना बदला भी लेके रहूंगा तुमसे। और इस पर एलेक्स भी कहता है कि अच्छा अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो फिर आ जाओ। और फिर यहाँ पर यूया अपनी एक स्वॉर्ड निकालता हुआ एलेक्स के ऊपर अटैक करता है और एलेक्स भी यहाँ पर अपना स्पेयर बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों का घमासान युद्ध हो जाता है और फिर यहाँ पर एलेक्स अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक का अटैक करता है यूया के ऊपर और यूया यहाँ पर एक शील्ड बनाकर बचने की कोशिश करता है पर यूया इस अटैक से काफी दूर पीछे फेंका जाता है। और फिर यहाँ पर एलेक्स यूया के ऊपर अपना स्पेयर रखता हुआ कहता है कि तुम मेरे बराबरी के नहीं हो, पहले मेरे बराबरी के बनो उसके बाद मुझसे लड़ने आना। जिसके बाद यहाँ पर यूया अपना पूरा स्ट्रेंथ यूज करता है और अपना पूरा ऑरा बाहर फ्लो करने लगता है और एक काफी बड़ी चट्टान निकाल लेता है जिससे कि वो एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। पर यूया का अटैक यहाँ पर देखने में ही काफी ज्यादा स्लो लग रहा है, इस वजह से यहाँ पर एलेक्स बड़े ही आराम से उस अटैक से बच जाता है और हवा में फ्लाई करता हुआ और यूया के ऊपर एक काफी बड़े लाइटनिंग बोल्ट का इस्तेमाल करता है। और यूया यहाँ पर इस लाइटनिंग बोल्ट को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है अपने शील्ड के जरिए। पर यहाँ पर एलेक्स सीधा ही अपना स्पेयर फेंक कर मारता है यूया को और उसकी छाती के आर पार निकाल देता है और इस अटैक से यूया काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। पर तभी यहाँ पर नीचे भीड़ में खड़ा हुआ यूया का एक बंदा उसको अपने एक एनर्जी पावर दे देता है जिससे कि यूया का घाव यहाँ पर भर जाता है। और तभी यहाँ पर यूया एलेक्स के ऊपर अपना स्पेयर लेकर अटैक कर देता है पर तभी यहाँ पर एलेक्स
यूया को एक घूसा मार के काफी दूर पीछे फेंक देता है और अपने स्पेयर से सीधे यूया के ऊपर अटैक करता है। पर तभी यहाँ पर यूया अपना एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, पर यहाँ पर एलेक्स उस शील्ड को तोड़ते हुए सीधे यूया के सर पर अटैक करता है। पर तभी उसको वहाँ पर कोई बंदा बचा लेता है और फिर यहाँ पर एलेक्स उस भीड़ में खड़े हुए लोगों से पूछता है कि किसने हमारी लड़ाई के बीच में दखल देने की हिम्मत की है। तभी उस भीड़ में से एक बंदा बाहर निकलता हुआ कहता है एलेक्स को कि तुम मेरे मास्टर से लड़ने के काबिल नहीं हो, अगर वो अपनी रियल बॉडी में होता तो वो तुमको कब का हरा चुका होता। और फिर ये बंदा यहाँ पर फ्लाई करता हुआ यूया के पास आकर और एलेक्स को कहने लगता है कि तुम जैसे कचरे से फाइट करने के लिए ये अपनी रियल बॉडी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, पर अब मैं तुम्हें अपनी सेलेस्टियल क्लेन की असली पावर दिखाऊंगा कि क्या होती है। और फिर ये बंदा यहाँ पर एलेक्स के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, पर तभी यहाँ पर बीच में काफी बड़ा एक हैंड आकर उस अटैक को रोक लेता है और ये हैंड एलेक्स के उस बुढ़े मास्टर का ही है। और ये यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उस बंदे को पकड़ के कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे डिसाइपल को धमकी दो। जिस पर वो बंदा माफी मांगने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था, मैं तो बस अपने मास्टर को बचा रहा था। और इस पर वो एलेक्स का मास्टर और उसको वहीं पर कुचल देता है और कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई। और साथ ही वो वहाँ पर यूया को भी पकड़ लेता है उसको मारने के लिए। पर तभी वहाँ पर वो ध्यानसेन एकेडमी का एल्डर कहने लगता है उस बुढ़े मास्टर से कि तुम इसको इस तरह से नहीं मार सकते हो, अगर तुमने इसको मार दिया तो सेलेस्टियल क्लेन के एल्डर्स आएंगे एलेक्स को मारने के लिए, उसके पीछे पड़ जाएंगे। वो एलेक्स की लड़ाई है, उसको खुद ही हैंडल करने दो, तुम हमेशा एलेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं रहोगे, तो उसकी लड़ाई है, उसको खुद लड़ने दो। और ये बात सुनकर यहाँ पर वो बुढ़ा मास्टर यूया को हिला हिलाकर उसके सारे ट्रेजर्स बाहर फेंक देता है और वो कहता है कि एलेक्स यहाँ पर ये फाइट जीत चुका है तो उसको इनाम में कुछ तो मिलना ही चाहिए। और वो उसमें से उसके ट्रेजर से एक स्पेयर निकालकर और एलेक्स को दे देता है। और इस स्पेयर को लेकर एलेक्स यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी यहाँ पर वो बुढ़ा मास्टर यूया को उठाकर और एक पोर्टल में फेंक देता है। और साथ ही हम यहाँ पर पीछे में देखते हैं कि जेसिका भी यहाँ से चली जाती है। और तभी यहाँ पर पीछे में हम वो एलेक्स की छोटी दोस्त को देखने लगते हैं जो कि वहाँ के यूया के बाकी के ट्रेजर्स उठाकर देखने लगती है। और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। सब्सक्राइब करो ना करो वो आपके ऊपर है, पर लाइक एक जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।